हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ एक और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक लेकर आपके लिए। आज का टॉपिक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग कंसिडरेशन की डेफिनेशन के साथ साथ उसके लीगल रूल्स और एनसी भी पढ़ेंगे। एनसी का मतलब होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग वो भी कवर कर लेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके लीगल रूल समझा देता हूँ और फिर हम लोग उसको प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, जो आती है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में, 2D बोलते हैं। तो सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstain from doing anything, such an act or abstinence is called consideration for promise। ये हो गई डेफिनेशन। अगर आपने इस डेफिनेशन को ध्यान से समझा हो तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर प्रॉमिसर की इच्छा के अनुसार कौन काम करेगा, प्रॉमिसी या कोई और पर्सन, मतलब अगर मेरी इच्छा के अनुसार कोई कौन काम कर रहा है, आप काम करो या कोई और आपके बदले काम करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो रहा है जब तक। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, पास्ट टेंस हैज डन मतलब पहले एक पास्ट में कोई काम किया था, हैज डन, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन्ड का मतलब होता है कुछ पास्ट में ना करने का वादा किया था। तो हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कुछ कर रहे हैं या कुछ ना करने का वादा किया है। अब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, और promises to do और abstain from doing, such an act or abstinence is called consideration। इसी चीज को मैं आपको समझा देता हूं लिख के, थोड़ा सा दिख रहा होगा। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को, जो लिखा हुआ है सबसे पहले when at the desire of promiser, ये लिखा हुआ दिखेगा पर मैं आपको अभी समझा रहा हूं। when at the desire of promiser, promisee और any other person has done, past tense की बात हो रही है, has done और abstained from doing, और does और abstains from doing, और promises to do और abstain from doing। इसमें कोई s नहीं लगा हुआ, ed नहीं लगा हुआ। तो जब past tense लगा था तो abstained लगा हुआ था, present tense में s लगा हुआ abstain में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो has done और abstained from doing, does और abstains from doing, और promises to do और abstain from doing, such an act or abstinence is called consideration। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल। ये हो गई डेफिनेशन सेक्शन 2D कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स इसके कुछ लीगल रूल्स आते हैं, जिसमें से 3 लीगल रूल्स तो आपको ऑलरेडी याद हो चुके हैं, जो है कंसिडरेशन के डेफिनेशन में। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, तो पहला लीगल रूल भी यही है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा के अनुसार ही मूव होना चाहिए। तो इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। दूसरा है इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये भी डेफिनेशन में ही था। अगर आपको डेफिनेशन एक बार याद है तो 3 लीगल रूल्स याद हो ही चुके हैं। मैं एक बार डेफिनेशन वापस बोलता हूं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो दूसरा लीगल रूल क्या था, इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर। तो बस वो लिखा है, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आपका थर्ड लीगल रूल बन गया। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सिंपल। चौथा आता है इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजन। क्या रियल होना चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। इल्यूजन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम। जैसे आप धूप में व्हीकल चला रहे होंगे तो आपको मिराज दिखता है, आपको दिखता है कि दूर पानी है, लेकिन असली में वो पानी होता नहीं, सिर्फ हमारे आंखों को दिख रहा होता है कि वहाँ पे पानी है, वो एक मिराज बोलते हैं उसको, असली में वो पानी नहीं है, तो वो हमारी आंखों का इल्यूजन है। वैसे ही कंसिडरेशन भी इल्यूजन नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी रियल। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है
इट मस्ट नॉट बी इमोरल, इलीगल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ना वो इमोरल हो सकता है, ना वो इलीगल हो सकता है, और ना ही वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मैं कंसिडरेशन में कोई इलीगल काम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि तू मेरा ये काम कर दे, उसके बदले मैं उसको गोली मार दूंगा। क्यों? गोली मारना इज इलीगल, तो वो कंसिडरेशन अलाउड नहीं है। और लास्ट आता है इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है काफी होना। अब जो चीज मेरे लिए काफी हो सकता है आपके लिए काफी ना हो, और जो चीज आपके लिए काफी हो वो मेरे लिए काफी ना हो। तो ये एडिक्वेसी की डेफिनेशन कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपके लिए 5 स्टार होटल भी काफी ना हो, और मैं हो सकता है मेरे लिए 5 बिलियन स्टार होटल भी काफी हो। जैसे मुझे आसमान के नीचे सोने में बहुत मजा आता है, उसके लिए मैं 5 स्टार होटल छोड़ सकता हूं। तो मेरे लिए कंसिडरेशन अलग हो सकता है, आपके लिए कंसिडरेशन अलग हो सकता है। तो ये है लीगल रूल्स, 6 थे ये 6 लीगल रूल्स। और साथ में मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स न्यूडो पेक्टो नॉन ऑर्शियर एक्शियो, दैट इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन के साथ। पहले मैं आपको वापस इसको भी समझा देता हूँ। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अगर मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑफ कोर्स ऐसा बोलता है सेक्शन 25, लेकिन ऑफ कोर्स इसके कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। पहला एक्सेप्शन आता है, आपको पता ही है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात आती है वहाँ पे बदले में कुछ नहीं मिलता है तो भी चलता है। भाई अपने बहन को या बहन अपने भाई को कुछ देगा, उसके बदले में कोई कंसिडरेशन की उम्मीद नहीं करते हैं, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही। दादाजी अपनी विल में, अपनी वसीयत में, विल में अपने पोते के नाम पे या बेटे के नाम पे कुछ रख के जाते हैं, तो उसके बदले दादाजी को तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो कंसिडरेशन है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। कंसिडरेशन तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, वॉलेंट्री सर्विसेज। वॉलेंट्री सर्विस मतलब मैं जब अपनी मर्जी से कोई काम करता हूं तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री सर्विसेज। मैंने अपनी मर्जी से कोई काम किया है। तीसरा आता है अगर एजेंसी, तो एजेंट जो है वो क्या किसके बदले काम कर रहा है? प्रिंसिपल के बदले काम कर रहा है। उसको जो कंसिडरेशन मिलना है वो मिलना ही है, लेकिन जो पैसा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे इकट्ठा करता है वो उसका पैसा नहीं होता, वो प्रिंसिपल का पैसा होता है। सिंपल है। तो इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी सर्विसेज। फिर आता है कॉम्प्लीटेड गिफ्ट्स। कॉम्प्लीटेड गिफ्ट्स का मतलब होता है कि आपने किसी को गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, तो अगर आप डोनेशन चैरिटी दे रहे तो उसके बदले आपको कुछ मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप बोलेंगे दुआएं मिलेगी, दुआएं इज नॉट कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ। दुआएं जो होती है वो कंसिडरेशन होता नहीं है, बट स्टिल डोनेशन चैरिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट आता है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बाय डेट। टाइम बाय डेट का मतलब किसी ने प्रॉमिस किया कि 2 महीने बाद पेमेंट देंगे, तो 2 महीने तक अगर मैंने गुड्स बेचा है, मुझे पेमेंट नहीं मिला है, तो इसका ये मतलब नहीं है देयर इज नो कंसिडरेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ऑफकोर्स गुड्स तो बिका ही है, तो इवन दो 2 मंथ्स तक 3 मंथ्स तक जो भी वादा किया है, देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नथिंग इन रिटर्न, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। तो ये चीज हम लोग एक बार फटाफट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पढ़ लेते ताकि आपको लिखना कैसे है वो भी आइडिया आ जाए, फिर हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। क्लियर है? फटाफट। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी सबसे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन, वो लिखा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग ईडी, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, एस लिखा हुआ देखिएगा, और promises to do or abstain from doing something such an act or abstain is called consideration for promise। ये हो गई डेफिनेशन। फिर आप देखेंगे लीगल रूल्स जो मैंने आपको समझाए थे, मैंने आपको बताया था 3 तो एकदम डेफिनेशन के अंदर ही आए थे। तो पहला वो लिखा इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, इट मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, के कौन काम करेगा? प्रॉमिसी भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है, तो इट मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तीसरा, इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, अभी समझाया मैंने आपको। चौथा, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट भी हो। पांचवा, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, इल्यूजन नहीं हो सकता, हैज टू बी रियल। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आंखों का धोखा नहीं होना चाहिए, वो असलियत होनी चाहिए। और लास्ट में, इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो इलीगल हो, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो। ये सब चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तभी मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताता हूं ताकि आपके नोट्स भी आपको मिलते जाएं साथ साथ में।
आगे एक आंसर मैंने अभी आपको समझाया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसी का ही दूसरा नाम है अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसी का ही तीसरा नाम है एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑर्टियर एक्शियो। कहने का मतलब एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑर्टियर एक्शियो, एक्सप्लेन। तो हमको आंसर आते हुए भी नहीं समझ में आएगा अगर हमको पता नहीं है कि एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑर्टियर एक्शियो का मतलब ही होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। मतलब सेक्शन 25 और सेक्शन 185 यही बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, नल है, तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि रूल तो ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना कंपलसरी है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसके। तो सबसे पहला एक्सेप्शन अगर आपको दिख रहे होगे तो दिख रहा होगा पहला, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन आता है, जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात आ जाती है, वहाँ पे कंसिडरेशन की जगह होती नहीं है। तो इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन बट स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है। दूसरा, वॉलंटरी सर्विसेज, आपने अपनी मर्जी से कोई काम किया है, आपको किसी ने बोला नहीं था करने को, लेकिन आपने खुद की मर्जी से कोई काम किया है तो उसके बदले आपको कुछ मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। टाइम बाय डेट मतलब इतने टाइम का पीरियड था, उस दौरान अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही। आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कॉम्प्लीटेड गिफ्ट्स। मैंने आपको बताया कोई चैरिटी दी है, आपने डोनेशन दिया है तो आपको उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। गिफ्ट दिया है उसके बदले आपको मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस गिफ्ट की वैल्यू नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी है ही। और लास्ट में आता है एजेंसी। एजेंसी में भी कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एजेंट अपना काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बट स्टिल इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी वो है ही। सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। एकदम क्लियरली मैंने आपको समझाया व्हाट डू मीन बाय कंसिडरेशन, और मुझे उम्मीद भी है अगर आपने मेरा वीडियो एंड तक अगर देखा है तो आपको कंसिडरेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने जो प्रेजेंटेशन दिखाई है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके लिए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन में हर एक पॉइंट में एक एग्जाम्पल भी दिया है जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑफ कोर्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।